दादी, दादी क्या हुआ आपको? आप कैसे गिर गई दादी? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। दादी, मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप काम मत करो, आप काम मत करो, फिर भी आप मेरी एक नहीं सुनती हो। चलो दादी, घर चलो। दादी, मैं कल सुबह शहर जाऊंगा और वहां जाकर काम करूंगा, जिससे मेरी कमाई ज्यादा होगी और आपको मेहनत करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करूं बेटा, तेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं ही तो बची थी जो दूसरों का काम कर घर को चलाती। लेकिन दादी, अब आप दूसरों का काम नहीं करेंगी। मैं कल सुबह ही शहर जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो, अब रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम रास्ते में खाना खा लेना। अब तो मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। चलो, कहीं पर आगे पानी मिले तो वहीं पर खाना खा लूंगा। अरे, वहाँ पर तो एक नदी है। चलो, यहीं पर खाना खा लेता हूँ। अरे बेटा, 3 दिनों से बहुत ही भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। क्या मुझे भी कुछ खाना दे सकते हो? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आप जाइए और पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले आइए। आप भी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता, इसलिए मैं पत्ता नहीं तोड़ सकता। बेटा, तुम ही चले जाओ और पत्ता तोड़कर ले आओ। ठीक है बाबा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी पत्ता लेकर आता हूँ। सूरज जैसे ही पत्ता तोड़ने के लिए चला जाता है, तभी साधु के वेश में आया हुआ वह ठग उसका सारा सामान लेकर भाग जाता है। अरे, ये बाबा जी कहाँ गए और मेरा सामान भी गायब है। तो क्या वह साधु के वेश में कोई चोर था? अरे चलो, कोई बात नहीं। मुझे लगता है आज मुझे भूखे पेट ही चलना पड़ेगा। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अरे बाप रे बाप, यह बगुला तो कितना बड़ा भक्त है। एक तरफ तो मछलियों को गपागप गटक रहा है और दूसरी तरफ नारायण नारायण का जाप कर रहा है। इससे बड़ा भक्त तो मैंने आज तक नहीं देखा। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है। चलो आगे चलता हूँ। फिर वह चलते चलते एक राजा के द्वार पर पहुँचता है। अरे द्वारपालो, मुझे राजा से मिलना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। अगर राजा मुझे कोई काम दे दे तो राजा की बहुत कृपा होगी मुझ पर। बहुत अच्छी बात है, तुम नौकरी करना चाहते हो। तुम आज बाहर जो 2 पहरेदार हैं, उन्हीं के पास पहरा दो। मैं तुम्हें सुबह ही नौकरी पर रख लूंगा। अरे सुन मुसाफिर, तू यहाँ नौकरी के लिए आया है, लेकिन तुझे नहीं पता यह राजा बहुत ही दुष्ट है। तुझे जेल में बंद कर देगा और तुझे बंदी बना लेगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा। अरे नहीं नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं। राजा ने मुझे कहा है कि वह कल मुझे नौकरी पर रख लेगा, तो भला मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। राजा तो कभी भी झूठ नहीं बोलता। मुझे पूरा विश्वास है वह मुझे नौकरी जरूर देगा। मैं कल सुबह तक प्रतीक्षा करूँगा। मुझे लगता है यह मुसाफिर ऐसे नहीं मानेगा। चलो इसे मार कर कुएं में फेंक देते हैं। फिर दोनों पहरेदार उसे डंडे से पीट कर कुएं में फेंक देते हैं, लेकिन सूरज कुएं के अंदर ही लटका रहता है। दोनों पहरेदारों को लगा कि मुसाफिर कुएं में डूब गया है और वहां से चले जाते हैं।
तभी वह चुपके से कुएं से बाहर निकल आता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। मुझे लगता है कि अब सभी लोग सो गए हैं। चलो हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। अरे ये लोग कहाँ चले गए? महारानी जी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए स्वामी, आप क्या पूछना चाहते हैं? महारानी जी, मुझे ये बताइए कि पतिव्रता स्त्री कौन होती है? पतिव्रता स्त्री वो होती है जो किसी गैर पुरुष को देखती तक नहीं। अरे जल्दी करो बल्लू, नहीं तो किसी ने हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं। चलो जल्दी से इस खजाने को झाड़ियों के पीछे छिपा देते हैं। सूरज पेड़ के पीछे छिपकर उन दोनों की यह सारी करामात देख रहा था। अभी तो काफी रात पड़ी है, चलो मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ, नहीं तो मुझे इन लोगों ने देख लिया तो मुझे मार भी डालेंगे। अरे ये क्या, ये महारानी जी इतना सज धज कर इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? मुझे पता लगाना ही चाहिए। अरे मूर्ख, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? मैं इतनी ठंड में बैठे बैठे परेशान हो गया हूँ और तू अब आई है। बता मुझे, तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? क्या बताऊं, आज महाराज बहुत ही देर में सोए थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। अरे बदचलन, तू मुझसे छल कर रही है। रुक, आज मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। फिर वह आदमी आग से जलती हुई लकड़ी उठाकर महारानी की पीठ पर मार देता है, जिसके कारण महारानी की पीठ जल जाती है और महारानी वहां से भाग जाती है। सैनिकों, जाओ और ढूंढो किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह राजा के घर में चोरी करे। अरे पता नहीं किसने राजा के घर में चोरी कर ली। अरे इधर तो देखो जरा, यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि यही चोर है। अरे उठ उठ, अरे चल, तुझे राजा ने बुलाया है। अरे उठ। अरे तू तो वही है ना जो कल हमारे महल में नौकरी के लिए आया था, और तूने रात भर में चोरी भी कर ली। सैनिकों, इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। अगर चोरी तूने नहीं की है तो फिर किसने की है? बता जल्दी, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। महाराज, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। पत्ता न तोड़े ब्रह्मचारी, नारायण नारायण रटे जिनकी चोंच भारी, और द्वार खड़े सब माल लूटे, गैर मर्द का न देखे पतिव्रता नारी। अरे ये क्या कह रहा है? मैं तुझसे चोरी के बारे में पूछ रहा हूँ और तू पहेलियाँ बुझा रहा है। सैनिकों, इसके मारो 10 चाबुक। नहीं नहीं महाराज, आप मुझे मारो मत, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। फिर वह राजा को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है कि कैसे उसे एक साधु ठग ने ठग लिया और कैसे उसे द्वारपालों ने मारकर कुएं में फेंक दिया, तथा रात में क्या क्या घटित हुआ उसने राजा को सब कुछ बताया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये पतिव्रता नारी के बारे में तुमने क्या कहा था? महाराज, आज रात जब आप महारानी जी से पूछ रहे थे कि पतिव्रता स्त्री कौन होती है, तो महारानी ने बताया था कि जो स्त्री गैर पुरुष को देखती तक नहीं है उसे पतिव्रता स्त्री कहते हैं। लेकिन महाराज, जब आप रात में सो गए थे तो महारानी जी जंगल में किसी गैर पुरुष से मिलने गई थी, और उस पुरुष ने गुस्से में आकर महारानी जी के पीठ पर जलती हुई लकड़ी से प्रहार किया था, जिसके कारण महारानी जी की पीठ जल गई है। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन न हो तो आप अपनी महारानी के पीठ पर देख सकते हैं। जब राजा इन सारी बातों की पुष्टि करता है तो वह सारी बातें सच साबित होती हैं। तो राजा उन दोनों द्वारपालों और अपनी महारानी को मृत्यु दंड दे देता है और सूरज के साथ अपनी पुत्री रूपरेखा का विवाह कर देता है।